हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसके पहले हमने इसका एक पार्ट करवा दिया है जिसमें हमने 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की करंट अफेयर्स को करवाया था। और आज की जो अपना पार्ट रहेगा इसमें हम 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक की करंट अफेयर्स को करवाऊँगा। तो ये वीडियो आपको पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है क्योंकि सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड हैं। तो इसलिए आपको इस सीरीज को पूरा देखना है। इसके बाद इसका एक पार्ट और आएगा और उसके बाद में सितंबर मंथ की करंट अफेयर जितनी होगी वह पूरी हो जाएगी। यानी कि जो 250 प्लस क्वेश्चंस हैं, 250 प्लस जो क्वेश्चंस हैं, कहाँ से कहाँ तक 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, वो सारे के सारे क्वेश्चंस 3 पार्ट में कवर करवा दिए जाएंगे। इसका एक पार्ट हो चुका है और आज जो है इसका पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न रहेगा वह रहेगा 11 सितंबर और 12 सितंबर की करंट अफेयर्स से। यानी कि इसमें जो 11 सितंबर की करंट अफेयर्स और जो 12 सितंबर की करंट अफेयर्स है एक ही में है। तो चलिए देखते हैं 11 और 12 सितंबर की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और इसमें आपको पूछा गया है कि प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 9 नवंबर को, ऑप्शन बी है 10 सितंबर को, ऑप्शन सी है 11 सितंबर को, ऑप्शन डी है 12 सितंबर को। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 सितंबर को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि सितंबर 2022 में भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है। तो गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किस किस के बीच हुआ है? भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ है। किस राज्य में इसका अभ्यास हुआ है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब। कहने का तात्पर्य यह है कि गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पंजाब में किया गया है। गगन स्ट्राइक एक संयुक्त अभ्यास है जो कि भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ है। आयोजन कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एक सैन्य स्टेशन और एक सड़क का नाम भारतीय सेना के जो पहले सीडीएस थे जिनका नाम है जनरल बिपिन रावत जी, इनके नाम पर नाम रखा गया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ये तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। वर्तमान समय में सीडीएस कौन है? वर्तमान समय के जो सीडीएस हैं उनका नाम है अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए सिनी शेट्टी, ऑप्शन बी पल्लवी सिंह, ऑप्शन सी वंशिका परमार, ऑप्शन डी निकिता सोकल। तो मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है ये पूछा जा रहा है। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वंशिका परमार ने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो सबसे पहले यहाँ एक आपको अन्य बताता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो बताना है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। अब पूछा गया है कि 2022 में इसमें भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है?
ऑप्शन ए है 89वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 71वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 75वें स्थान पर, ऑप्शन डी है 91वें स्थान पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 89वें स्थान पर रखा गया है। तो 2 पॉइंट्स यहाँ से आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। भारत की रैंक इसमें क्या है? भारत की रैंक इसमें है 89। कितनी है? 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पूछा जा रहा है कि स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है, यानी कि कब से कब तक आयोजित किया जा चुका है, क्योंकि अब तो ये पुराना हो चुका। ऑप्शन ए है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक, ऑप्शन बी है 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक, ऑप्शन सी है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2022 तक। तो इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है? इसका आयोजन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। कौन सा महोत्सव? स्वच्छ अमृत महोत्सव। आयोजन कब से कब तक? 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, कौन? सुनील लांबा को किस देश ने मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंगापुर। यहाँ से आपसे क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि मेरिटोरियस सर्विस मेडल किस देश से संबंधित है? तो जवाब देना है सिंगापुर से, और यह इस बार किसे मिला है? सुनील लांबा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है? आपको सीधे सीधे याद रखना है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए है पणजी, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कोच्चि, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। लोथल में क्या किया जा रहा है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने छाता योजना शुरू की है? छाता योजना किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा। तो छाता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि 10 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत बीबी लाल का निधन हो गया है। वे थे, एक गायक थे, एक खिलाड़ी थे, या फिर एक राजनेता थे, या फिर एक पुरातत्वविद थे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? डी, यानी कि पुरातत्वविद थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कब हो गया है? 10 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर 13 सितंबर से। 13 सितंबर की करंट अफेयर्स से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ से कि 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में पहली बार नागा मिर्चा महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है? देखो, ये पहली बार आयोजित किया गया है, इसलिए ये जो है क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये पहली बार आयोजित हुआ है। कौन सा महोत्सव? नागा मिर्चा महोत्सव 2022। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन डी है असम। ये महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये महोत्सव नागालैंड में आयोजित किया गया है। यहाँ से याद रख सकते हैं नागा मिर्चा नागालैंड। नागा मिर्चा नागालैंड में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? 12 सितंबर से 15 सितंबर तक 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ
विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में, मुंबई में, या जयपुर में, या फिर भोपाल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रेटर नोएडा में। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? ग्रेटर नोएडा में। अगर आपसे पूछ दे कब से कब तक हुआ, तो 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी कैस्पर रूड, ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्लोस अल्कराज। यूएस ओपन जो 2022 है, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज जी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है? ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है? नीति आयोग से है, रेलवे सुरक्षा बल से है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से है, राजस्व खुफिया निदेशालय से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय से इसका संबंध है। गियर बॉक्स का संबंध किससे है? राजस्व खुफिया निदेशालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 11 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के 5वें स्टील्थ फ्रिगेट YD-12653 को मुंबई में लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है दादागिरी, ऑप्शन बी है तारागिरी, ऑप्शन सी है नीलगिरी, ऑप्शन डी है अरावली। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तारागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा कि 11 सितंबर 2022 को श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एशिया कप 2022 की ट्रॉफी किसने जीती है? श्रीलंका ने जीती है। तो इसमें उपविजेता कौन है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाकिस्तान। तो 11 सितंबर 2022 को श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो जवाब देना है कि पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी किसने जीती है? श्रीलंका ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। स्वयं को परमाणु संपन्न देश किस देश ने घोषित किया है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ईरान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर कोरिया। यहाँ पर 3 ऑप्शन और हैं, दक्षिण कोरिया है, कनाडा है और ईरान है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? पूछा गया है ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। ऑप्शन ए है किंग चार्ल्स फर्स्ट, ऑप्शन बी है किंग चार्ल्स सेकेंड, ऑप्शन सी है किंग चार्ल्स थर्ड, ऑप्शन डी है प्रिंस फिलिप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किंग चार्ल्स 3। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स 3 बने हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लद्दाख में भारतीय सेना के द्वारा एक अभ्यास किया गया। इसका नाम क्या है? पर्वत प्रहार। आयोजन कहाँ इसका किया इन्होंने? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि 11 सितंबर 2022 को किस देश में वर्ष 2001 को हुए आतंकवादी हमले की 21वीं बरसी मनाई गई है? तो 2001 में आतंकवादी हमला किस देश में हुआ था? अफ़गानिस्तान में, अमेरिका में, चीन में या फिर पाकिस्तान में?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका में 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था और 2022 में उसकी 21वीं बरसी मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 14 सितंबर 2022 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रहेगा? 14 सितंबर से रहेगा। तो चलिए देखते हैं 14 सितंबर का पहला क्वेश्चन। 14 सितंबर का पहला क्वेश्चन है कि 12 सितंबर 2022 को आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वर्ष 2022 में यह कार्यक्रम कब तक मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 12 सितंबर तक, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर तक, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है गांधीनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांधीनगर। देखिए यहाँ से और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि अहेली खादी फैशन शो का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो जवाब देना है खादी इंडिया के द्वारा। कब किया गया है? 11 सितंबर 2022 को। कहाँ किया गया है? गांधीनगर में। 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 11 सितंबर 2022 को जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022, जिसे कहते हैं जाइमेक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी है दक्षिणी चीन सागर में, ऑप्शन सी है अरब सागर में, ऑप्शन डी है जापान सागर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो जाइमेक्स 2022 जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि सितंबर 2022 में किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया? तो पूछा गया है कि वित्तीय मध्यस्थ कोष को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी दिया गया है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी दिया गया है विश्व बैंक, ऑप्शन डी दिया गया है क्वाड। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको जो है विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो वित्तीय मध्यस्थ कोष है इसे किसने लॉन्च किया है? विश्व बैंक ने लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति है और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात के द्वारा, या फिर पंजाब के द्वारा, या फिर हरियाणा के द्वारा, या फिर राजस्थान के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात के द्वारा राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 15 सितंबर से 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन डी ताजिकिस्तान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उज्बेकिस्तान में। तो संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान में इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लिखित वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया? पटना में, या मुंबई में, या हैदराबाद में, या अहमदाबाद में? तो इसका सही उत्तर जानने के लिए क्या करना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अहमदाबाद में। कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 12 सितंबर 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय कितने दिन देने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए 29 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 31 दिन, ऑप्शन डी 35 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 दिन। तो अब जो एक महीने का रिचार्ज 28 दिन के नाम पर किया जाता था उसको 30 दिन के नाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 सितंबर से, क्योंकि हमने 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक की करंट अफेयर्स को अभी तक कर लिया है। अब हम देखेंगे 15 सितंबर की करंट अफेयर्स को। तो चलिए देखते हैं 15 सितंबर की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 सितंबर, ऑप्शन बी है 12 सितंबर, ऑप्शन सी है 13 सितंबर, ऑप्शन डी है 14 सितंबर। तो आप लोगों को पता होगा कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग लिया है। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है काकाडू 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में या फिर अमेरिका में या फिर जापान में या फिर कनाडा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। काकाडू 2022 जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है और यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? 15 सितंबर से 30 सितंबर तक, 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक या फिर 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला कौन सा बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? SBI, HDFC, ICICI या फिर PNB? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि HDFC बैंक। HDFC बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? हड़प्पा में या फिर लोथल में या फिर कालीबंगा में या फिर राखीगढ़ी में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राखीगढ़ी में। तो विश्व का जो सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय है कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो किस राज्य के द्वारा यह घोषणा की गई है कि उसके द्वारा मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड कौन से अवार्ड? 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे दिया है? द क्राउन को, टेड लस्सो को, सक्सेशन को या हैक्स को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सक्सेशन को बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में। कौन से नंबर के हैं ये? 74वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं तक कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो वेलनेस दिवस कहाँ मनाया जाएगा? किस राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है कि सरकारी स्कूल के जो 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा के छात्र हैं वह कौन सा दिवस मनाएंगे? वेलनेस दिवस मनाएंगे। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी
पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि झारखंड। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित होगा? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तेलंगाना में। तो भारत का जो पहला वानिकी विश्वविद्यालय है वह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 14 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब कोई पदाधिकारी बीसीसीआई में लगातार कितने वर्ष तक पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष तक, ऑप्शन बी 4 वर्ष तक, ऑप्शन सी 5 वर्ष तक, ऑप्शन डी 6 वर्ष तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 16 सितंबर की करंट अफेयर्स से, और 16 सितंबर की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है कि प्रतिवर्ष भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? केवल फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको पढ़ना है तो आप डेली करंट अफेयर्स करिए। डेली करंट अफेयर्स आपको मैं डेली सुबह 6 बजे करवाता हूँ, वहाँ से आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी ये एक क्विक रिवीजन है, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर टिक करना है, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर टिक करना है, आगे बढ़ना है। तो इसी तरीके से ये क्लास भी करवाई जा रही है, क्योंकि यहाँ डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है। डिटेल में पढ़ना है तो डेली सुबह 6 बजे क्लास को लीजिए। तो यहाँ से ऑप्शन ए है 13 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 सितंबर, ऑप्शन डी है 16 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 सितंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? अभियंता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किया है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किसने किया? अमित शाह ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए है, या फिर बी है, या फिर सी है, या फिर डी है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरत। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? सूरत में इसका शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 14 सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बबीता फोगाट, ऑप्शन बी है विनेश फोगाट, ऑप्शन सी है पूजा ढांडा, ऑप्शन सी है अंतिम पंघल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनेश फोगाट। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब हो जाएगा इसका विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सिप्री स्टूडेंट्स इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव SIRPI नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सिरपी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा, या मध्य प्रदेश के द्वारा, या राजस्थान के द्वारा, या तमिलनाडु के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 16 सितंबर 2022 को भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? चेन्नई में, तिरुपति में, कोच्चि में, या फिर पणजी में? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि तिरुपति में जो है भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अमृत सरोवर के निर्माण में भारत के राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी है राजस्थान। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 14 सितंबर 2022 को किसने अंडर 17 सैफ फुटबॉल
प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो अंडर 17 जो सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 हुई है, इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने जीता है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2022 तक कहाँ पर इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है बीजिंग में, ऑप्शन बी है टोक्यो में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है कोपनहेगन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोपनहेगन में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पूछा जा रहा है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित होगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 15 सितंबर 2022 को पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने, जगदीप धनखड़ ने, नरेंद्र मोदी ने या धर्मेंद्र प्रधान ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे 17 सितंबर की करंट अफेयर्स। तो 17 सितंबर की करंट अफेयर्स, फिर 18 की, फिर 19 की और फिर 20 की। तो चलिए देख लेते हैं 17 सितंबर की करंट अफेयर्स को। 17 सितंबर की करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है प्रणव आनंद, ऑप्शन बी है राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है भरत सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी है मित्रभा गुहा। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रणव आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है झारखंड। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 15 सितंबर 2022 को रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित हैं? रोजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं? स्विट्जरलैंड से या अमेरिका से या स्पेन से या फिर नॉर्वे से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्विट्जरलैंड से। रोजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं? स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। अगर पूछा जाए कहाँ से लाए गए ये चीते, नामीबिया से लाए गए। कितने चीते लाए गए? 8 चीते लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 15 सितंबर 2022 को कहाँ पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई है? पूछा जा रहा है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है जयपुर में, ऑप्शन डी है हैदराबाद में। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई में। कहने का तात्पर्य यह है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो 26वीं बैठक है कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 15 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत व अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इनसाइट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में या फिर नई दिल्ली में या फिर भोपाल में या फिर रायपुर में? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि नई दिल्ली में। इनसाइट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
15 सितंबर 2022 को किस राज्य ने प्रदेशव्यापी स्वच्छता ही सेवा, कौन सा अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान को किस राज्य ने शुरू किया? उत्तराखंड ने, पंजाब ने, छत्तीसगढ़ ने या राजस्थान ने? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, 16 सितंबर को, 17 सितंबर को या 18 सितंबर को? तो प्रतिवर्ष अगर बात की जाए विश्व ओजोन दिवस की, तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। कब मनाते हैं इसको? प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल किस बल ने तैयार किया है? असम राइफल्स ने, CISF ने, BSF ने या फिर CRPF ने? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BSF ने। तो BSF ने जो है विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल बल तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है? ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है? राष्ट्रीय महिला आयोग से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से या फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इससे संबंधित है। कौन सा पोर्टल? ई बाल निदान पोर्टल। ई बाल निदान पोर्टल और यहाँ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ पर भी बाल आ रहा है, यहाँ पर भी बाल आ रहा है, इससे इसको आप मिलाकर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 सितंबर और 19 सितंबर की करंट अफेयर्स का। तो यहाँ से जो पहला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, 16 सितंबर को, 17 सितंबर को या 18 सितंबर को? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 15 सितंबर को। 15 सितंबर को अभी हमने आपको एक दिवस बताया था, वो कौन सा बताया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 15 सितंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ग्रीन फिन्स हब किसने लॉन्च किया है? ग्रीन फिन्स हब किसने लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने लॉन्च किया है या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लॉन्च किया है या विश्व बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली है, इसलिए इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री को याद रखना है, कहाँ स्थापित की जाएगी? तेलंगाना में या फिर केरल में या फिर उड़ीसा में या फिर गुजरात में? तो इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 17 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति NLP का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है कौन सी नीति को? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स की नीति को। किसने इसका शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी ने किया या अमित शाह ने किया या पीयूष गोयल ने किया या निर्मला सीतारमण ने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी ने इस नीति का शुभारंभ किया है। नीति का नाम क्या है? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। कहाँ शुरू किया गया इसको? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सितंबर 2022 में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, इसका नाम आपको याद रखना है। नाम क्या है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। किसे सम्मानित किया गया है? दिव्या मदेरणा को, फाल्गुनी नायर को, डॉक्टर स्वाति पीरामल को या ममता बनर्जी को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर स्वाति पीरामल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 17 सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? गोवा को, लद्दाख को, सिक्किम को या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
पूछा जा रहा है कि भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी होगी। भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी होगी? जयपुर, इंदौर, मुंबई या चंडीगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदौर। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी है, इसलिए आपको याद रखना है। नाम क्या है? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 7वें पूर्वी आर्थिक मंच EEF की मेजबानी किस देश ने की है? रूस ने, चीन ने, भारत ने या जापान ने? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि रूस ने। जो 7वें नंबर का पूर्वी आर्थिक मंच हुआ है, इसकी मेजबानी किसने की है? इसकी मेजबानी रूस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? नीति आयोग ने जारी की, या UNDP इंडिया ने, या ऑक्सफैम इंडिया ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सफैम इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 16 सितंबर 2022 को किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? तो SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसे नामित किया गया है, ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है समरकंद, ऑप्शन सी है बीजिंग, ऑप्शन डी है वाराणसी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 20 सितंबर की करंट अफेयर्स से, और 20 सितंबर की करंट अफेयर्स का चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा गया है कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 17 सितंबर, ऑप्शन बी है 18 सितंबर, ऑप्शन सी है 19 सितंबर, ऑप्शन डी है 20 सितंबर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो विश्व बांस दिवस है यह प्रतिवर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। कहाँ? विधानमंडल सत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा जा रहा है कि सितंबर 2022 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक या फिर कोई नहीं? नेक्स्ट इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि रजत पदक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। 18 सितंबर 2022 को किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चर्चा में रहा नानमा डोल क्या है? तूफान है, घास है, झील है या उपग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नानमा डोल क्या है? एक तूफान का नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओबान, फ्रेडी, सावनाह, आशा, सिबली, सैसा और सासा क्या हैं? मछली की प्रजाति हैं, बाजरा की किस्म हैं, या बांधों के नाम हैं, या चीतों के नाम हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये चीतों के नाम है। किसके नाम है? चीतों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 18 सितंबर 2022 को अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? बेंगलुरु ने, मुंबई सिटी ने, ईस्ट बंगाल ने, मोहन बागान ने? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि बेंगलुरु ने जो है अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नूर सुल्तान का नया नाम क्या हो गया है? अस्ताना, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार,
ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि झारखंड। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश कौन बना है? चीन, भारत, अमेरिका या फिर रूस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। तो दोस्तों अभी तक हमने 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक की करंट अफेयर्स को कर लिया है। ये था इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 में हमने 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की करंट अफेयर्स को करवाया था और आज की इस क्लास में हमने 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक की करंट अफेयर्स को करवाया है। और इसके बाद का जो पार्ट आएगा उसमें 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की करंट अफेयर्स को करवाया जाएगा और इस प्रकार से आपका 3 पार्ट्स में सितंबर की करंट अफेयर्स को पूरा करवा दिया जाएगा। तो ये तीनों पार्ट्स आपको ध्यान से देख लेने हैं, क्योंकि सितंबर से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए तीनों वीडियोज़ आपको देख लेनी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।